19 साल के बाद फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट से सभी 12 आरोपी बरी। निचली कोर्ट ने 5 साल, 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद की सजा दी थी। 11 जुलाई 2006 को बम्बई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें वे 5 आरोपी भी हैं जिन्हें निचली कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। एक आरोपी की कोविड से मौत हो चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। जस्टिस अनिल किल्लोर ये जस्टिस अनिल किल्लोर और जस्टिस श्याम चंदक की विशेष पीठ ने कहा, गवाहों के बयान भरोसेमंद नहीं है। यह फैसला करीब 19 साल के बाद आया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। ऐसे में आरोपी सभी रिहा नहीं होंगे और जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने 2024 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की थी। 11 जुलाई 2006 को शाम 6:30 से 6:24 से 6:35 के बीच मात्र 11 मिनट में 7 लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 घायल हुए थे। निचली कोर्ट ने सितंबर 2015 में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। जयपुर 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके ब्लास्ट केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 4 आरोपियों को एक नाबालिग को बरी कर दिया। निचली कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब जानिए कि अभियुक्तों की वकील कौन था। अभियुक्तों की वकील 2023 में सेवानिवृत्त उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया। उड़ीसा से पहले वह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में रह चुके हैं। सौ दिन बाद भी बयान नहीं माने गए। पहला गवाह टैक्सी चालक था जिसने कहा था कि हमले वाले दिन चर्च गेट स्टेशन गया था। उसकी गवाही 100 दिन बाद ली गई, वो भी विश्वसनीय नहीं लगती। टैक्सी ड्राइवर के पास 100 दिन बाद भी आरोपी का चेहरा याद रखने का कोई ठोस कारण नहीं था। उसे आरोपियों से बात करने और देखने का मौका नहीं मिला गया। एक गवाह ने दावा किया कि आरोपी एक घर में बम बना रहा था। बाद में कहा वह घर में दाखिल ही नहीं हुआ। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि गवाह ने पुलिस को यह बताया ही नहीं। कोर्ट ने आरोपियों के इकबालिया बयान को भी खारिज कर दिया। बयान में बहुत सी समानताएं मिली जो संदेहास्पद थी। आरोपियों के बयान दर्ज करने से पहले आधिकारिक अनुमति लेने की प्रक्रिया पर भी कोई गंभीर सवाल उठाए थे। सरकार अभियुक्तों के विरुद्ध कोई ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने में विफल रही। जांच प्रक्रिया में कई खामियां रही। आरडीएक्स, डेटोनेटर, कुकर, सर्किट बोर्ड, सोल्डरिंग गन, किताबें और नक्शे जैसे सबूत जब्त किए गए थे, लेकिन इन घटना से इन चीजों को सीधे तौर पर नहीं जोड़ पाए। इन चीजों को जब्त करते समय ठीक से सील नहीं किया गया था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि हमले में किस प्रकार के बम का इस्तेमाल किया गया था। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा है कि इस चौंकाने वाले फैसले से दुखी हूं। 2006 में ट्रेन में हुए आरडीएक्स बम विस्फोट को उसी तरीके से अंजाम दिया गया जैसे मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाकों को, लेकिन तब टाटा एक्ट नहीं था। इसलिए यह मामला आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत चलाया गया। इसके तहत पुलिस ने कुछ आरोपियों को इकबालिया बयान भी दर्ज किए गए थे, लेकिन उनमें कुछ विसंगतियां हो सकती है। जांच में भी कुछ विसंगतियां थी, क्योंकि ये कुछ आरोपियों ने मुंबई के एक अन्य मामलों में कहा था कि उन्होंने यह विस्फोट किया था। इस मामले में आरोप पत्र उससे पहले ही दाखिल हो चुका था।
इसलिए सही स्थिति फैसला पड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों बात ऐसा है कि इतना बड़ा जब देश में धमाका हुआ उसके बाद भी आरोपी अगर बरी हो जाता है तो ये उस सरकार के लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है, और हम देशवासियों के लिए भी बहुत ही दुख की बात है कि इतने खूंखार आतंकवादी फिर हम लोगों के बीच में ही आकर के रहेंगे। और वो कहाँ रहेंगे? उसी गली में रहेंगे, उसी शहर में रहेंगे जहाँ पे इन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया था। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं एक जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते ये न्यूज़ को सुनाना आप लोगों का ये मकसद था कि आप लोग सुनिए कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है वो किस कदर और किस कदर जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं कानून का दांव पेच अच्छी तरह से समझते हैं। सोचिए उन अभियुक्तों की जो वकील था वो खुद हाईकोर्ट के मुख्य सिटिंग जज रह चुके हैं। सोचिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कुछ और नए खबर के रूप अगले एपिसोड में। इसके लिए धन्यवाद। मैं नीतीश कुमार। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।